कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां घर के अंदर की खामोशी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन किसी के पास इसे समझने का समय नहीं है। आर्या कई दिनों से महसूस कर रही है कि मीरा का बर्ताव अजीब होता जा रहा है। मीरा पहले जैसी नरमी से बात नहीं करती, बल्कि हर बात का रंग बदलकर पेश करती है। उसकी हर मुस्कान जैसे किसी छुपे हुए इरादे को ढकने की कोशिश करती है। उधर पुष्पा जी लगातार गलतफहमियों का बोझ उठाती जा रही हैं। उन्हें लगता है कि आर्या उनसे दूर होती जा रही है, जबकि सच तो यह है कि मीरा धीरे धीरे झूठ का जाल रच रही है, जिसमें पुष्पा जी को अपराधी और खुद को मासूम दिखाया जा रहा है। आर्या इस सब को देख तो रही है, पर उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा। हर बार वह मीरा पर शक करती है। मीरा किसी न किसी मीठी बात या नाटक से अपनी बात बचा लेती है। घर में एक अजीब तनाव फैल गया है। इसी बीच अचानक आर्या की मां का घर आना जैसे इस कहानी में एक नई रोशनी लेकर आता है। वह घर में कदम रखते ही समझ जाती हैं कि कुछ ठीक नहीं है। वह आर्या के चेहरे पर थकान और उलझन साफ पड़ लेती हैं। मां के पूछने पर आर्या आखिरकार खुलकर अपनी सारी परेशानियां बता देती है कि कैसे मीरा बातें तो मीठी करती है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से पुष्पा जी को बुरा साबित कर देती है। कैसे घर में छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि सभी का भरोसा टूट जाए। आर्या की मां ध्यान से सब सुनती हैं और समझ जाती हैं कि मामला साधारण नहीं है। आर्या की मां चुपचाप स्थिति को देखने लगती हैं। वह मीरा को गौर से समझने की कोशिश करती हैं। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसके शब्दों के पीछे छुपा डर और उसकी बनावटी चिंता। उन्हें महसूस होता है कि मीरा की मुस्कान में सच्चाई नहीं है। वह घर में इधर उधर होती बातों पर ध्यान देना शुरू कर देती है। जल्द ही उनका शक और मजबूत हो जाता है जब वह मीरा को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। मीरा कह रही होती है कि बस थोड़ी देर की बात है, जल्द ही पूरा घर उसी पर विश्वास करने लगेगा और पुष्पा जी की जगह हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी। यह सुनकर आर्या की मां का दिल बैठ जाता है, लेकिन उनका धैर्य और भी पक्का हो जाता है। वह तुरंत किसी जल्दबाजी में नहीं आती। वह सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती हैं। वह मीरा की बातों की रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और घर में फैली गलतफहमियों को जोड़कर देखती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब महज संयोग नहीं, बल्कि योजना है। आर्या की मां अब सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि जब तक सच सामने नहीं आएगा, तब तक घर में शांति वापस नहीं आएगी। इस तरह कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां आगे सब बदलने वाला है, क्योंकि सच का सामना करना अब टाला नहीं जा सकता। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छुपी हुई बात धीरे धीरे सामने आने लगी है। आर्या की मां, जो अब पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मीरा ही घर की सारी परेशानी की वजह है, एक शांत लेकिन मजबूत कदम उठाने का निर्णय लेती हैं। सुबह का समय है और घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन आर्या की मां सबको एक साथ बुलाती हैं। उनकी आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी उनके बुलावे को हल्के में नहीं ले पाता। सभी एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, आर्या, पुष्पा जी और मीरा। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। आर्या घबराई हुई, पुष्पा जी थोड़ी सहमी हुई और मीरा अपने भीतर की चालाकी को मुस्कान की ओट में छिपाने की कोशिश कर रही है। आर्या की मां बिना किसी आरोप के बहुत शांत भाव से बात शुरू करती हैं। वह कहती हैं कि घर में कई गलत फहमियां पैदा हो रही हैं और अब समय आ गया है कि हर बात साफ की जाए। वह अपनी जेब से वह रिकॉर्डिंग निकालती हैं जिसमें मीरा की असलियत छुपी हुई थी। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग चलती है, मीरा का चेहरा सफेद पड़ने लगता है। उसकी आवाज सबके सामने गूंजती है। उन योजनाओं की बात जो उसने पुष्पा जी के खिलाफ रची थीं, वो झूठ जो उसने फैलाए थे और वो बातें जिनके सहारे उसने धीरे धीरे सभी के मन में शक का बीज बोया था। पुष्पा जी के हाथ कांप जाते हैं।
उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिसे उन्होंने हमेशा अपनाया वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकल सकती है। आर्या की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसकी उलझन, उसका डर और वह बेचैनी सब बेवजह नहीं थे। मीरा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी बातें टूटने लगती हैं। वह बहाने बनाती है, झूठी सफाई देती है, लेकिन हर शब्द उसकी अपनी ही बातों में फंस जाता है। आर्या की मां सख्त लेकिन शांत होकर उसे रोक देती हैं। वह कहती हैं कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन किसी की इज्जत और रिश्तों से खेलना सबसे बड़ी गलती होती है। घर में एक लंबी खामोशी छा जाती है। पुष्पा जी को ऐसा लगता है जैसे उनके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। आर्या अपनी मां के पास आकर गले लगती है, क्योंकि उसकी मां ने न सिर्फ सच्चाई सामने लाई, बल्कि घर को टूटने से भी बचा लिया। पुष्पा जी भावुक होकर कहती हैं कि उन्हें अब समझ आ गया है कि उनका अकेलापन सिर्फ एक गलतफहमी थी और अब परिवार फिर से एकजुट खड़ा है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, कहानी एक नए मोड़ की ओर मुड़ जाती है। मीरा चुपचाप सबकी निगाहों से बचते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसकी आंखों में वह शांत लेकिन खतरनाक चमक फिर से लौट आती है। वह कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा है कि यह अंत नहीं है। वह इस हार को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन उसके मन की गहराई में एक नई योजना जन्म ले रही है। एक ऐसी योजना जो आगे कहानी को और भी उलझा देगी।